नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज, यानी कि हमने इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ना है कि अगर इसमें ज़ीरो एरर है, यानी कि जब हम स्क्रू गेज को क्लोज करेंगे और उसका जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और इंडेक्स लाइन जो है अगर आपस में एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही हैं तो इसका मतलब इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। अब ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज। अब हम क्या करेंगे कि स्पिंडल और स्टड को का जो स्क्रू गेज है उसके दरमियान का जो फासला है उसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये रैचेट है, इससे हमने इसे क्या किया है, क्लोज़ किया। जब ये क्लोज़ होगा तब क्या होगा, अगर जैसे ये क्लोज़ हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा कि अगर मेन स्केल पे जो हमारे पास इंडेक्स लाइन है और सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है अगर वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, इस डायग्राम में देखें यहाँ पे वाज़ेह दिखाया गया है कि अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और इंडेक्स लाइन का जो ज़ीरो है एग्जैक्टली, ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं, इट मीन्स देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। इसका मतलब है ये हमारे पास जो डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन देन द ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो। अगर हमारे पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो इट मीन्स हमारे पास ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है, ज़ीरो एरर हमारे पास ज़ीरो है, यानी कि हमारे पास ये जो स्क्रू गेज है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द, अब जैसे हमने पीछे वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर नेगेटिव और पॉजिटिव पढ़ा था, सेम इसी तरह से ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा अगर जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, ये सर्कुलर स्केल है और ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है, ठीक है, तो इसका जो ज़ीरो है वो इस इंडेक्स लाइन से बिहाइंड कर रहा है, यानी कि इसके नीचे आ रहा है। अभी आप ये देखें कि इसका ज़ीरो इंडेक्स लाइन पे और इस पे देखें कि ये इसके साथ कौन सी लाइन मैच हो रही है, ये है 15, 16, 17, 18, तो इसके साथ 18 लाइन मैच हो रही है, यानी कि इसका मतलब है इसका ज़ीरो नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है जब हमने इसे स्क्रू गेज को क्लोज़ किया तो इसका मतलब है ये 18 डिवीजन पे आ रहा था, इसकी इंडेक्स लाइन सर्कुलर स्केल के साथ 18 डिवीजन पे मैच हो रही है। इट मीन्स इसमें ज़ीरो एरर है क्योंकि इसका इंडेक्स लाइन का ज़ीरो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो इट मीन्स इसमें ज़ीरो एरर है। अगर ज़ीरो एरर बिहाइंड द इंडेक्स लाइन है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, रीडिंग में, यानी कि 5 के बाद है, यानी कि ऊपर नहीं है, नीचे की तरफ आ रहा है, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज़ नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज टू फाइंड द ज़ीरो एरर। यानी कि जो भी हमारे पास ये डिवीजन आ रही है हम इसे कैलकुलेट करेंगे, क्या है, ज़ीरो के साथ कौन सी लाइन मैच हो रही है, ये 15, 16, 17, 18, तो 18 लाइन मैच हो रही है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है मेन स्केल की, वो सर्कुलर स्केल की वो 18 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन्होंने कहा है लीस्ट काउंट के साथ। ठीक है, मैथमेटिकली आप लोग देख लें कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है 0 मिलीमीटर, ठीक है, अब सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो 18 है, तो इसे किससे इन्होंने कहा मल्टीप्लाई करना है आपने लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आई थी, 0.01 मिलीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 0.18 मिलीमीटर। ठीक है, हमारे पास लीस्ट काउंट क्या थी 0.01 मिलीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो है 18, उसे किससे मल्टीप्लाई किया 0.01 मिलीमीटर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, और इन्होंने कहा है ज़ीरो एरर उस वक्त पॉजिटिव होगा जब सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो बिहाइंड द इंडेक्स लाइन होगा। ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ नॉट रीच द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो, यानी कि मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर पा रहा बल्कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। ठीक है, और 18 डिवीजन पे आ रहा है और हमने इसे किससे मल्टीप्लाई किया है लीस्ट काउंट के साथ, जो हमारे पास क्या है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 0.18 मिलीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन। अब ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होगा, जब इसने इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर दिया, ऊपर चला गया है, पहले तो नीचे की तरफ आ रहा था, 5 के भी बाद आ रहा था ना, नीचे की तरफ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन था, अब उसे क्रॉस कर गया, ऊपर की तरफ चला गया, तो इसका मतलब हमारे पास जो ज़ीरो एरर है वो नेगेटिव है।
ठीक है। अब सेम उसी तरह से करेंगे, इसकी भी रीडिंग लेंगे, ठीक है। इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसमें भी जो नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, अब ज़रा काउंट करें कौन सी लाइन इसके साथ मैच हो रही है, ठीक है। तो ये 5th डिवीजन पर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब इस 5 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट के साथ, जो क्या है हमारे पास 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल के ऊपर जो हमारे पास डिवीजन आ रही थी वो कौन सी थी, 5, ठीक है। उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मिलीमीटर, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.05 मिलीमीटर। माइनस में क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है, ठीक है। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज टू फाइंड द नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, ये नेगेटिव ज़ीरो एरर जब ये इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। जब बिहाइंड द इंडेक्स लाइन होगा तब हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, जब उसको क्रॉस कर जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, ठीक है। और जब वर्नियर स्केल का सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो इट मीन्स देयर विल बी नो ज़ीरो एरर।